प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी राजेंद्र नगर थाने में पहुंचे और एसआईआर प्रक्रिया में सामने आने वाली गड़बड़ियों पर पुलिस से एफआईआर दर्ज करने की मांग की। इस दौरान पुलिस और कांग्रेसियों के बीच तीखी बहस भी हुई। इतना ही नहीं, पटवारी ने चुनाव प्रक्रिया, वोटर लिस्ट और सरकार के मंत्रियों को लेकर एक साथ कई गंभीर आरोप लगाए हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। एसआईआर पर एमपी में सियासी तकरार, समर्थकों के साथ थाने पहुंचे जीतू पटवारी और पुलिस के बीच जमकर हुई बहस। जीतू बोले, एसआईआर की गड़बड़ी पर करो एफआईआर। एसआईआर को लेकर एमपी में सियासी तकरार बढ़ गई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी अपने इलाके में सामने आई गड़बड़ी को लेकर पुलिस को शिकायत दर्ज कराई है। जीतू पटवारी और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के साथ बड़ी संख्या में कांग्रेसी आज राजेंद्र नगर थाने पहुंचे। इस दौरान प्रदर्शन करते हुए कांग्रेसियों ने जबरदस्त नारेबाजी की, जिससे माहौल गर्मा गया। इसमें जो नाम रहे वो आए। फॉर्म 7 में उल्लेखित है, जो भैया ने बताया कि फॉर्म 7 का उपयोग करना है। फॉर्म 7 से उपयोग क्या हो रहा है कि जो व्यक्ति यहाँ नहीं रहता है और उसका फिर भी निर्वाचन नामावली में नाम है, यानी कोई भी नागरिक उस विधानसभा का उस पर आपत्ति ले सकता है। पर ऐसी स्थिति में गलत और भ्रमित जानकारी से उसका नाम कटाने का षड्यंत्र करेगा, ये आपराधिक एक तरह से कृत्य है, अपराध है। इसके खिलाफ कानूनन उसको 1 साल की सज़ा मिल सकती है या कोई किसी प्रकार का उस पर दंड लग सकता है। ये फॉर्म 7 में ही उल्लेखित है। कांग्रेस पार्टी की ओर से मैं जिस भी बूथ पर BLO 2 हूँ, उसी बूथ का ये मैं रिकॉर्ड लेके आया हूँ। इसमें दो लोगों ने अपराध मिल के किया। एक किया BLO ने, जो सरकारी कर्मचारी है, उसने सीधे नोटिस इसके ये फॉर्म का जब फॉर्म भरते हैं तो इस फॉर्म को सत्यापित किया जाता है कि हाँ, जो जानकारी मिली इस पर हमें भरोसा है, और उसको उन्हें एक्सेप्ट किया। और एक्सेप्ट के बाद फिर दूसरा एक फॉर्म दिया जाता है, जो परिवार के लोग जो वोटर लिस्ट में हैं उनको कहा कि आपका कि जो आवेदन आया है इसको हमने स्वीकार किया, आप इस हिसाब से भारत के नागरिक नहीं हो, फिर सत्यापित करो हो तो। यानी इसका मतलब है उसको परेशान किया गया। पहले जब एसआईआर की प्रक्रिया चल रही थी, इनसे 7, 11, 12 तरह के एविडेंस लिए गए थे कि ये सब नागरिक है, और BLO नहीं लिए थे। तो चूंकि ये पूरा दुर्भावना से हो रहा है, किसी भी तरह के नफरत से हो रहा, तो एफआईआर लिखाने आए हैं। एफआईआर लिखाएंगे, आवेदन नहीं देंगे। अगर एफआईआर नहीं लिखोगे तो हम यहाँ धरना देंगे। ये आपको मैं इसलिए बताना चाहता हूँ, एफआईआर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसने ये पूरे मध्य प्रदेश में बीजेपी के कार्यकर्ता इस तरह का अपराध कर रहे हैं। जो वोट चोरी का मामला है, जो राहुल गांधी उठा रहे हैं, जो वोट चोरी से सांसद बना रहे हैं, प्रधानमंत्री बन रहे हैं, मुख्यमंत्री बन रहे हैं। यहाँ इस दौरान पुलिस ने कांग्रेसियों को रोकने का प्रयास किया, लेकिन जीतू पटवारी लगातार एफआईआर दर्ज करने की मांग पर अड़े रहे। जीतू और पुलिस के बीच काफी बहस भी हुई। आखिरकार पुलिस ने जीतू पटवारी के आवेदन की जांच का आश्वासन दिया और आश्वासन के बाद ही जीतू पटवारी माने। पटवारी ने कहा कि भाजपा, चुनाव आयोग और BLO मिलकर मतदाताओं को परेशान कर रहे हैं। कांग्रेसियों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं। जीतू पटवारी ने चेतावनी दी है कि वे लड़ाई को लड़ेंगे और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही के लिए कोर्ट तक जाएंगे। पूरे देश की जनता से बार बार आग्रह किया कि नरेंद्र मोदी, निर्वाचन आयोग, भारतीय जनता पार्टी तीनों मिलकर देश के नागरिकों के वोटों की चोरी हो रही है। जो चुनाव हो रहे हैं वो चाहे लोकसभा के हो चाहे विधानसभा के, वोट चोरी से भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के साथ मिलकर क्राइम कर रही है। इसका मध्य प्रदेश में और देश में, जैसे कि हर मंत्री की ड्यूटी लगाई संगठन ने, अखबारों की खबरें बनी कि हमारे वोटों की रक्षा करना है, और कांग्रेस के वोटों का वोटर लिस्ट से नाम काटने की प्रक्रिया का दायित्व दिया गया, और सरकार ने हर मंत्री को एक जिला दिया, प्रभारी मंत्री को दिया, अलग अलग मंत्रियों को दिया। इसके आधार पर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, वो चाहे एसआईआर का प्रभारी हो, चाहे बूथ का प्रभारी हो, चाहे ब्लॉक का प्रभारी हो, चाहे मंडल का प्रभारी हो, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने भारत के नागरिकों की आपत्तियां ली 7 फॉर्म भर के। उसके साथ BLO ने, उसके साथ चुनाव आयोग के कर्मचारी ने मिला और क्राइम किया, और उनने कहा कि आप भारत के नागरिक नहीं हो। इसका आधार
फॉर्म 7 की शिकायत पे है और उसको धारा 14 का नोटिस दिया। ये पूरी प्रक्रिया एक आपराधिक कृत्य है। मैं पूरे मध्य प्रदेश में हर थाने पे कांग्रेस के कार्यकर्ता आने वाले 4 दिन में, हर थाने पे कांग्रेस के कार्यकर्ता हर मध्य प्रदेश भर में 4 दिन में जाएंगे। इंदौर में सारे थानों पे कल जाएंगे। मोटिव है कि जो गलत जानकारी के साथ देश के नागरिकों के वोट कटाने की प्रक्रिया बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने की, ये अपराध है, उसकी एफआईआर होनी चाहिए। और वो बीएलओ जो इससे मिल गया उसने भी अपराध किया, वो भी अपराधी है। मैंने पहले बार बार चिल्ला के कहा था कि आप अपराध मत करना, आपके खिलाफ भी करूंगा। तो जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी इस अपराध में संलिग्न है उसके खिलाफ भी किया गया है। तो दोनों के खिलाफ हम एफआईआर लिखाने आए थे। हम अभी काफ़ी एविडेंस की लेके जा रहे हैं। मेरा मानना है कि फिर से मैं जितने बीएलओ हैं मध्य प्रदेश के, एक भी बीएलओ को नहीं छोड़ा जाएगा। अगर उसने भारत के नागरिकों के साथ अपराध किया तो नाम काटने का सही या गलत नाम जोड़ने का, ये बीजेपी चली जाएगी, कांग्रेस आएगी, पर आपकी नौकरी नहीं बच पाएगी। जीतू पटवारी ने ऐलान किया है कि आने वाले दिनों में पूरे प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ता थानों में शिकायत दर्ज करवाएंगे। पटवारी ने बीएलओ पर भी सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर किसी अधिकारी ने गलत तरीके से नाम काटा तो उसके खिलाफ भी एफआईआर करवाई जाएगी। मैं सारे बीएलओ को ये फिर से समझाना चाहता हूँ, सारे कांग्रेस जनों से आग्रह कर रहा हूँ, ये मीडिया के माध्यम से, आप अपने क्षेत्र में इस तरह की आपत्तियां अगर फॉर्म 7 से गलत जानकारियों के लिए ली गई है तो हर थानों पे इनके खिलाफ एफआईआर लिखाओ। पूरे मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं, नेताओं, विधायकों, पूर्व विधायकों, सारे हमारे मंडल के, सारे हमारे ब्लॉक के अध्यक्षों, सारे जिला अध्यक्षों, सारे पार्षद लेवल के जितने भी हमारे पार्षदगण, सबसे मेरा आग्रह है कि जहाँ जहाँ फॉर्म 7 का गलत दुरुपयोग किया जा रहा है वहाँ एफआईआर लिखा उनके खिलाफ। अभी भारतीय जनता पार्टी का दबाव है। रोज नामचे में पूरी घटना को इंगित करके एक रिसिप्ट हमें दे रहे हैं। ये अपने आप में एक एविडेंस है थाने के साथ। तो मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि ये भी एक अपराध है, इसलिए थाने का टीआई और यहाँ की जो सीएसपी है, जब हम कोर्ट में जाएंगे तो इन दोनों को भी इसके लिए इनको भी आरोपी बनाएंगे। भारत के नागरिकों, जैसा कि देश का पहला आतंकवादी था नाथूराम गोडसे, जिसने महात्मा गांधी की हत्या की, और किस विचार की हत्या की, जिसने देश को प्रेम की बात की, अहिंसा की बात की, प्यार की बात की, मोहब्बत की बात की, जिनके अंतिम शब्द थे हे राम, यानी पवित्र शब्द थे, उनकी हत्या की। ये विचार लगातार देश में हिंसा फैला रहा है, ये विचार लगातार देश के भाइयों को बांट रहा है, ये विचार लगातार नफरत के आधार पर सत्ता में काबिज हो गया है। अब हम सबको, देश के नागरिकों को जागना है। यही विचार है जो देश के नागरिकों के वोटर लिस्ट में नाम कटाकर देश में राजशाही लाना चाहता है। तो जो लोकतंत्र बचाना चाहते हैं, इस विचार का विरोध करो, यही है। नेचुरल है, स्वाभाविक है, गोडसे के अनुयायी आज के। कुल मिलाकर एसआईआर को लेकर एमपी में सियासी तकरार बढ़ती जा रही है और एफआईआर की मांग को लेकर कांग्रेस एक्शन मोड में है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।